पर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं आप लोगों के बीच आऊं, आपको भी पता है। लेकिन आपके दादा ने बोला था वो बात आज आपको मैं दोबारा से दोहरा दूं कि मैंने हर गली में, हर घर में सुखदेव सिंह पाला है। तो क्या वो सुखदेव सिंह तैयार है? क्योंकि मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है, दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों को भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही। मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकती, मतलब मेरे ऊपर क्या बीत रही है मैं बयान नहीं कर सकती आपसे। पर मैं मेरे भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि भाइयों, जितनी मांगे मानी है ठीक है, लेकिन एक मांग मेरी भी है जो आप लोगों को मंगवानी है, जो आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है। ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको हिलना नहीं है। क्योंकि सुखदेव सिंह ने हमेशा सुखदेव सिंह ने कभी लेटरों पे अपना वो नहीं लिया, कभी भी आश्वासन नहीं लिया। सुखदेव सिंह ने ताल ठोक के अपना काम करवाया है। वैसे ही आप लोग सुखदेव सिंह हो, आपको ताल ठोकनी है अपनी इस बहन के लिए। ये झोली मेरी आज खाली है, आप लोगों को भरनी है, और उन लोगों की मौत के साथ ही मेरी ये झोली भरेगी। अब आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप जब तक नहीं हिलोगे, जब तक कि ये आंदोलन पूरा ना हो, उग्र भी कर सकते हैं, मेरा साथ देना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक अपील करनी है आपको, पूरे राजस्थान के राजपूत पधारे, बस एक अपील करो। आवाज कम करो, आवाज कम करो, शांत रहो। जब तक कि आप लोगों को पता है कि धरना प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है, लेकिन ये धरना तब तक आपको खारिज नहीं करना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी भगा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन, सालों कुत्तों, तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली। पहले मांगी थी ना, जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। इन कुत्तों ने, सालों ने दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि प्लीज जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाएं, आप कहीं भी मत हिलिएगा। हाँ, और मैं ये कहती हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजपूतों का आह्वान करती हूँ मैं कि भाइयों पधारो। एक बहन ने तुम्हें पुकारा है, जब बहन ने पुकारा है तो राखी का बंधन का आपको उसका बंधन निभाना पड़ेगा। मेरे बंधन को आप लोगों को तोड़ना नहीं है। जितनी मांगे अपनी मान ली, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक मांग मेरी माननी है। जब तक कि उन सारे गद्दारों को, उन कुत्तों को, वैसे आपके दादा हमेशा ही कहते हैं 35 कौम, आज मैं भी कहती हूँ कि 35 कौम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और सारे कुत्तों, तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दादा की तैयार की हुई शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। और मेरी जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता, आप हिलोगे नहीं। और कल भी राजस्थान को बंद रखना है। और पूरे भारत के राजपूतों, आह्वान करती है आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि आज सुखदेव सिंह उनका निशाना बना है। कल आप में से या मेरे में से भी कोई बन सकता है, इसलिए आज नहीं
तो कभी नहीं। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। अभी हम आपको बाइट बाद में दिलाएंगे, आप अंदर जाओ। सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की धर्मपत्नी को आप सुन रहे थे, जो यहाँ बाहर अस्पताल के आए। उन्होंने कहा कल भी आना चाहती थी, लेकिन मेरी स्थिति ठीक नहीं थी कि मैं कल आकर बात कर सकूं, लेकिन मेरे साथ दगा हुआ है। दगा कर शेर को गीदड़ों ने मारा है। आपको खारिज नहीं करना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो, क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी भगा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन, साढ़े कुत्ते, तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली। पहले मांगी थी ना, जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना न पड़ता, न रहती मैं इन लोगों के बीच में। कुत्तों ने साले ने दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी ये अपील रहेगी कि प्लीज जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाए, आप कहीं भी मत हिलिएगा। और पूरे और मैं ये कहती हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजपूतों का आह्वान करती हूँ मैं कि भाइयों पधारो, भाइयों पधारो। एक बहन ने तुम्हें पुकारा है, जब बहन ने पुकारा है तो राखी का बंधन का उसका पाना पड़ेगा। मेरे बंधन को आप लोगों को तोड़ना नहीं है। जितनी मांगे अपनी मान ली, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक मांग मेरी माननी है। जब तक कि उस साढ़े कत्ता आपके दादा हमेशा 35, आज मैं भी कहती हूँ 35 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दादा की शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। नहीं बचाते मेरी हमारी मांग पूरी ना हो, आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। और कल भी राजस्थान को बंद रखना है। और पूरे भारत के राजपूतों आह्वान करती है आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए, क्योंकि आज सुखदेव सिंह उनका निशाना बना है। कल आप में से या मेरे में से भी है, इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं। हम सब सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह। सुनो मेरी बात, आप अभी भाभी साहब जब हमारी बातें मान ली जाएगी तो भाभी साहब जाके बोलेंगे, तब हम जाएंगे। आप लोग सब बिराजो, शांतिपूर्ण तरीके से बिराजो, आप शांतिपूर्ण तरीके से बिराजो, क्योंकि हमारे मुखिया सब जा चुके हैं, अपन ही सब करने वाले हैं। हमको शांति मिला के रखनी है और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बिराजो। अगर हमारी बातें मान ली हमें वापस, अगर मान ली जाएगी हवा आते 1 सेकंड लगता है, और सभी को खून का बदला खून से लेना है, नहीं तो 24 घंटे में कोई होता है तो ठीक। श्री सुखदेव सिंह जी गोगाबेड़ी की जो कल निर्मम हत्या हुई, उसकी उस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और वो राजस्थान के लिए अच्छा नहीं है, तो वो हमने वहां बात की और आप सब लोगों की इच्छा थी कि वहां पर हम वहां से शांति से एसडीएम साहब के पास पहुंचकर ये ज्ञापन दें, तो वो ज्ञापन हमारा हो चुका है। दूसरा, एसडीएम साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, पंचेरी जो उपखंड कार्यालय जसवंतपुरा में आता है, पंचेरी में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास में एक साधु थे जिनकी उम्र करीब 90 साल की थी, तो उनको हत्या करके एक कोठी में डालकर वो कोठी बंद कर दी, और वो साधु जी की कुटिया थी उसमें लॉक लगा दिया। और 7 दिन बाद में जब बदबू आने लगी, तब लोगों ने उस कुटिया को खोला और तब पता लगा कि साधु जी की हत्या हो गई। मेरे पास उसी टाइम से
फोन जयपुरा से लवजी राम जी का आया। मैंने तुरंत एसपी साहब और आई साहब से निवेदन किया और जब उनके साधु जी के तीसरा दिन था उस दिन भी मैंने वहीं बैठकर एसपी साहब और आई साहब से निवेदन किया। कल ही पंचेरी से 36 कौम के लोग शाम को मेरे पास आए थे। फिर मैंने एसपी साहब और आई साहब से बात किया तो आप एसडीएम साहब के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पंचेरी वाली जो साधु की जो हत्या हुई है इसमें पूरे एरिया में एक बहुत बड़ा रोष है। मेरा आपसे निवेदन है कि ये ज्ञापन भी आप सरकार पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचाकर इस घटना को लेकर भी हम लोग सब आपको 7-8-10 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो हम फिर इस घटना को लेकर यहाँ धरना देंगे। इसलिए हमारी सभी की मांग है कि ये आला अधिकारियों से बात कर इस साधु जी की जो हत्या हुई है उसका तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो निर्दोष लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कल जयपुर के अंदर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह जी की जो हत्याकांड हुई, सभी राजस्थान में आज जगह जगह धरना प्रदर्शन है, कई जगह बाजार बंद है। तो हम सब लोगों की, ये लोग तो यहाँ कम लोग आए, आज जसूपुरा में भी ज्ञापन है, साचोर में है, सब जगह है। कई लोग गांवों में भी बैठे बैठे चिंता जाहिर कर रहे थे। हमने कहा कि हम सब आपके साथ हैं। तो हमारी सबकी ये 36 कौम की ये भावना है कि इस हत्याकांड का जल्दी से जल्दी पर्दा खुलकर इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यही मैं निवेदन करूंगा। आप सब लोगों से मैं पुनः अपील करूंगा कि इस ज्ञापन के बाद में अपने घर में आराम से जाएं। बाजार में किसी तरह का, मैंने पहले भी निवेदन किया था, कोई तरह का किसी तरह का कोई भी अभद्र अशोभनीय भाषा नहीं हो, ये मेरा व्यक्तिगत हाथ जोड़कर सबको सुझाव है। आप सब बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।